अब तक आप लोग ये तो समझ ही चुके होंगे कि उर्दू के किस हरूफ की क्या पहचान होती है और क्या आवाज निकलती है। साथ ही उर्दू के हरूफ को जब दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो आवाज और शक्ल कैसी हो जाती है। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि उर्दू के दो हरूफ को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये है अब, रब, जर, डर, डस, दम, रस, रग, का, उस, उन, दिल, दिन, दी, दी, उठ, रुत, रुख, रुक, रग, दुम, दू, वुह, पाता, जागा, लागा, जब, सब, कब, लब, तब, लत, मत, सत, जट, पट, नट, हट, हज, जज, बज, सच, बद, हद, कद, पर, तर, कर, मर, लड़, गज, बस, बश, बत, खत, शक, बल, तल, कल, जल, मल, गम, कम, हम, बन, जिस, तिस, बिल, मिल, सिल, गिन, जिद, जी, पी, ली, दी, सुन, पुन, चुन, चुप, पुल, गुल, गुल, तुम, गुम, सुम, दू, हु, लू। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और जब तक आप इसको बार बार देखिए जब तक कि आप सही तरीके से इस पूरे सबक को याद नहीं कर लेते। अगर कोई लफ्ज आपकी समझ में नहीं आता है तो आप देखेंगे कि वो किन हरूफ से मिलकर बना है। जैसे कि यहां पर आप देखिए, मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप यहां पर देखेंगे ये मिलकर के बना है लाम से और ते से। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब लाम को दूसरे हरूफ के साथ मिलाया जाता है तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। तो यहां पर ये लाम है, ये ते है, जबर के साथ पढ़ेंगे लत। इसी तरह से मत, सत। इसी तरह से अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लफ्ज है तो यहां पर भी आप देखेंगे ये किससे मिलकर बना है। तो यहां पर ये है गैन और ये है मीम, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे गम। इसी तरह से अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लफ्ज है तो यहां पर भी आप देखेंगे ये दो हरूफ से मिलकर बना है ज़ाद और दाल, और जेर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे जिद। इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी लफ्ज आपकी समझ में नहीं आता आप देखिए कि वो किन हरूफ से मिलकर के बना है, और उर्दू के हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब लिखते हैं तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, ये हम पिछले सबक में समझ चुके हैं।